नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, हम कितने संवेदनशील हैं, क्या इस बात को कभी सोचते हैं? जबलपुर में एक क्रूज हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, 18 लोग बचाए गए। बहुत सारे अभी संख्या में लापता है। उसमें लोग जो है लापता है, यानी कि उनकी भी जान चली गई है। उनके शरीर पानी में कहीं न कहीं डूब चुके हैं, वह नहीं मिल पा रहे हैं। प्रशासन उसको ढूंढने में प्रयास कर रहा है। साथियों, ये जो हादसा हुआ, क्या यह अचानक से सब कुछ हो गया? जबलपुर बरगी क्रूज हादसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने क्या किया? सरकार ने दो एक पायलट को, दो एक हेल्पर को, संचालक के जो प्रबंधक के मैनेजर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हमारी संवेदनशीलता कहाँ है? हम कब तक अपने चुप्पी पे बैठे रहेंगे? साथियों, इस घटना का मेरा जिक्र करने का सिर्फ ये अभिप्राय है कि हमारे आपके बीच कुछ चीजें हमारे आपके चुप्पी के कारण धीरे धीरे अपनी जकड़ को इतने मजबूत कर लेते हैं कि गलत काम होते हुए भी उसको वह सही का दर्जा दे जाते हैं। शायद आपको भी खबर पता चली होगी, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि जिस समय वो क्रूज वहां पे लोगों के लिए लेके उस बैराज में निकला, लोगों को घुमाने के लिए, उस समय भी मौसम विभाग ने वहां पे येलो अलर्ट किया था। यानी कि मौसम क्रूज को यात्रा पे ले जाने के लिए उस लायक नहीं था। उसके बावजूद भी चंद पैसों के कारण जो कंपनी उस क्रूज को ऑपरेट कर रही थी, उसके कर्मचारी, उसके जो भी पदाधिकारी रहे हों, उन्होंने उसको लोगों की जान जोखिम में डाल के क्रूज को पानी के अंदर ले गए। और ये भी बताया जा रहा है कि जो क्रूज था वो 20 साल पुराना था और वो डीजल से चलने वाला था। इस तरह के क्रूज पे भी शायद एनजीटी या सरकार के कुछ फैसले में उसकी मनाही थी कि वह नहीं चलाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आपके जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए एक ऐसा वर्ग जो पैसे के लिए हमारी आपकी जान को भी दांव पे लगा सकता है, उसने वही किया जिसको आज एक बड़ा तबका छोटी घटना समझता है। यानी चंद पैसों के लिए 40 की संख्या में उस क्रूज को उस बैराज में ले जाके जान में जोखिम में डाला गया और अंततः वही हुआ जिसका डर था। वो क्रूज पलट गया, एक बड़ी संख्या में लोग उस पानी में डूब गए। उसके बीच से एक घटना आई साथियों, वास्तव में वो मेरे दिल को बहुत झकझोरती है। मैं बहुत बड़ी पीड़ा महसूस किया उससे। एक माँ अपने बच्चे को लपेटे हुए क्या कल्पना के साथ उस पानी में डूबी होगी कि शायद हम बच जाएंगे तो बच्चा मेरे साथ रहेगा। अंततः वो बचे नहीं, और जब उनकी डेड बॉडी मिली, जब वो पानी के ऊपर आए, तो बच्चा अपनी माँ के गोद में ऐसे ही कैसे लिपटा रहा। साथियों, कहने में एक घटना हो सकती है, लेकिन आप अपनी संवेदना से देखें, मानवता के दृष्टिकोण से देखें, तो वास्तव में अंतरात्मा को यह झकझोर देती है। वह तस्वीर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इस वीडियो में, इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके मन में उसकी संवेदना इस आत्मा के प्रति जो है नतमस्तक नहीं हो रही हो। आखिरकार साहब, ये कहाँ पे चूक हुई? आखिरकार ये चूक कैसे हो गई? क्या मध्य प्रदेश की सरकार इन चीजों पे कोई गौर नहीं कर रही थी? वो कौन लोग हैं जो चंद पैसों खातिर हमारी आपकी जान को जोखिम में डाल देते हैं? साथियों, वो वही लोग हैं जो पैसे के लिए हमारे आपके जान के कोई मोल नहीं समझते हैं, डाल देते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि जब एक आदमी की चुप्पी, जब सरकार ने येलो अलर्ट किया और इस तरह की क्रूज चलने की मनाही थी, तो कर्मचारी व अधिकारी कौन थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि शायद इस तरह का संचालन वहां पे ना हो? लेकिन क्या वो चंद पैसों खाती
अपने चंद जेब भरने के लिए, और उन जेब से भरने से क्या होता है, आपको भौतिक सुख सुविधा तो मिलती है। ऐसा कौन सा आ, व्यक्ति है जिसके पास इतना रुपया हजार हुआ है, सत्य के जो सत्य है जीवन का उसको प्राप्त नहीं करता। चाहे आप कितना भी लूट मार करें, अपने जेबों को भरे, अपने अकूत धन अर्जित करें, लेकिन यह तो निश्चित है कि मौत तो आनी है। तो कुछ मानवता के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहिए। साथियों, मेरी श्रद्धांजलि है उन दिवंगत आत्माओं के जो इस बैराज में असामयिक मौत के काल में समा गए। और मुझे बहुत पीड़ा होती है यह दृश्य देख के, जो एक बच्चा अपने माँ के गोद में, और वह माँ उस बच्चे को लिए मौत के गाल में समा गई। श्रद्धांजलि ऐसी माँ को, सलाम ऐसी माँ को, ममता यही है साथियों। उसके बावजूद भी संवेदनशीलता समय के साथ बदलती रहती है। कम से कम हमें मानवता पे तो अटल रहना ही चाहिए। जीवन सत्य है, और आप अपने जीवन में कुछ भी करें लेकिन मानवता को सर्वोपरि रखें। आपकी संवेदनशीलता जीवंत होनी चाहिए। जी के मृत के समान रहने से कोई मतलब नहीं है व्यक्ति का जीवन पाना। अगर आपने मानव का जीवन पाया है तो मानव समाज के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर करें जिससे इस मानव जीव को कुछ लाभ मिले। भौतिक सुख सुविधा और सारी चीजें, ये तो एक हमारा स्वार्थ है जीवन में। ठीक है, हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं सब हमारा अहंकार है। हमारा भौतिक सुख सुविधा के प्रति एक अहंकार है कि हमारे पास ये चीजें रहे। क्या है वास्तव में, आप देखिए, कोई ऐसी व्यवस्था है जो आपको बचा ले जा सकती? नहीं। लेकिन फिर भी हमारे चंद अधिकारी कर्मचारी अपने पल भर के लिए, चंद पैसों के लिए अपनी जिम्मेदारियों से जब भागते हैं तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिलती है। और इसके लिए सिर्फ अधिकारी, कर्मचारी और राज्य सरकारी जिम्मेदार नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। क्योंकि जब हमारे सामने कोई गलत काम होता है तो हम इस चीज से मुंह मोड़ लेते हैं कि हमसे क्या मतलब है, और वही जब हमसे क्या मतलब है तो सामने वाला अपना अधिकार समझने लगता है, और उस अधिकार के कारण इस तरह से तमाम घटनाएं हमारे देश में और भी होती रहती हैं साथियों। और इस तरह की घटनाओं पे हमारी प्रतिक्रिया का आना स्वाभाविक सी बात है कि हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और इसके साथ साथ एक मैसेज मैं और देना चाहता हूँ भी, जहाँ तक भी मेरी वीडियो जा रही, जो लोग भी सुने, अगर आप कहीं यात्रा पे हैं, कहीं इस तरह की तीर्थ यात्रा पे हैं या कहीं पे भी टूरिस्ट पे हैं, टूर पे हैं, ट्रेवल्स पे हैं, तो कम से कम अपने सावधानी के, अपने जीवन के प्रति जरूर सतर्क रहें। एक भीड़ का हिस्सा बनने से बचे, क्योंकि जितना हम एडवेंचर होंगे, जितना हम रिस्की होंगे, उतना जोखिम हमारे सामने होगा। लेकिन उस जोखिम के समय इस वक्त को भी देखना है, इस चीज को भी देखना है कि हमारे सेफ्टी पॉइंट क्या एक्चुअल में जो निर्धारित हो उसके तहत हैं, या वो फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज चंद पैसों के लिए हमारे सामने जो दिखाया जा रहा है, कहीं हमारे सामने एक बड़ी दुर्घटना को हम आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, संवेदना है मेरी इस घटना के प्रति, और दिल को बहुत ठोस पहुंची है इस वीडियो को देख के। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।